मेरे पिताजी ने सन 1994 में हमारे पिताजी का इसमें विशेष योगदान रहा और उनकी इच्छा रहती है कि यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलें, अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाएं और खूब मेहनत करें। ये उनका, मेरे पिताजी का एक सपना है और हम उस सपने को साकार करने के लिए हमारे पास कोई गरीब बच्चे भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो हम उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। और यहाँ तक कि हम किताबों के पैसे भी नहीं होते तो हम किताब भी उनको लेके देते हैं। ना जैसा बाबूजी ने शुरू किया था 32 साल पहले, हम उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हमारी श्याम प्रभु से प्रार्थना है। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के RKP नेहरू पार्क स्कूल में, और इसमें मेरे साथ विशेष रूप से हाजिर हैं समाजसेवी, सच्चे श्याम प्रेमी, शिक्षाविद और उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके गणेशी लाल जी के बड़े बेटे संजीव सिंघल। और आइए इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्काचौथ से प्रभावित होकर कुछ पेरेंट्स ऐसे स्कूलों में दाखिला कराने के लिए ललायत हो उठते हैं, लेकिन जब वो दाखिला कराते हैं तो वहाँ की स्थितियाँ कुछ और निकलती है। लेकिन आइए इस स्कूल का इतिहास जानने का हम प्रयास करते हैं कि इस स्कूल की स्थापना कैसे हुई और यहाँ किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को मुहैया कराई जाती है। तो आइए बात करते हैं संजीव सिंघल जी के साथ। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार छोटे भाई। पहले तो आपका मैं हमारे स्कूल में पधारने पर हमारे स्कूल की कमेटी आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं स्कूल की स्थापना। देख सकते हैं पीछे विद्या ददाति विनयम। इसी के साथ इस अर्थ को समझते हुए, क्या इसी अर्थ के साथ यह स्कूल काम कर रहा है? क्या इसी अर्थ के साथ यहाँ शिक्षा की बुनियाद तैयार की जा रही है और कितने सालों से तैयार की जा रही है? आइए संजीव जी से बात करते हैं। हाँ जी संजीव जी। हमने ये स्कूल, मेरे पिताजी ने सन 1994 में स्वयं मैं, मिस्टर अजय अग्रवाल और नरेश जी गोयल, हम तीनों ने मिलकर, हमारे पिताजी का इसमें विशेष योगदान रहा और उनकी इच्छा रहती है कि यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलें, अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाएं और खूब मेहनत करें। ये उनका, मेरे पिताजी का एक सपना है और हम उस सपने को साकार करने के लिए हमारे पास कोई गरीब बच्चे भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो हम उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। और यहाँ तक कि हम किताबों के पैसे भी नहीं होते तो हम किताब भी उनको लेके देते हैं। जैसे जो चीज़ मेरे पिताजी ने शुरू की, हम उनके पथ पर हम आगे चल रहे हैं। पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए संजीव जी 32 साल से यहाँ स्कूल का सफ़र तय कर रहे हैं। और इसी स्कूली सफ़र में हम आपको बता दें, इनके जो पिताजी हैं बाबूजी गणेशी लाल जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। उन्होंने भी बच्चों को मैथमेटिक्स की, किसी समय में जब लोग मैथ से डरा करते थे तो बच्चों को गणित की मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराई थी। और उन्हीं के पच्चीनों पे चलते हुए तो आप यहाँ किस प्रकार से बच्चों को, ऐसे कौन से बच्चे आप चिन्हित करते हैं और उन बच्चों को चिन्हित करके आप फ्री में एजुकेशन संजीव जी उपलब्ध कराते हैं? हमारे स्कूल का जो टाइम है वो 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। उसके बाद जो बच्चे शाम को एक्स्ट्रा क्लास में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ टीचर्स अवेलेबल होती हैं, या वो नहीं भी होती और बच्चे आना चाहें तो हम टीचर्स को अवेलेबल करा के उनका काम करवाते हैं और बच्चों को हम देख लेते हैं, ये बच्चे आगे बढ़ने के लायक हैं। कोशिश तो हमारी रहती है कि हमारा सारे स्कूल के बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लास में दो, सुबह आएंगे शाम को आएंगे, तो हम उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। और हमारा ये रहता भी है, इस स्कूल से हमें 32 साल इस स्कूल को शुरू करे हो गए। इस स्कूल से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आपके ये
सीए यहाँ से खूब बन के गए हैं और अपने अपने अच्छे ओहदों पे वो काम भी कर रहे हैं। संजीव जी, 32 साल के अंदर अगर बात करूं तो जब पहली बार ये स्कूल खुला था आज से 32 साल पहले, तो वो बच्चा अगर उस समय 6 साल का था तो आज वो 38 साल का हो चुका है। तो 32 साल के सफ़र के जो बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो क्या उन बच्चों का भी यहाँ आना जाना रहता है बीच में? जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं वो 3 साल में या 4 साल में एक गेट टुगेदर करते हैं, वो मिलने भी आते हैं और अपने अपने ग्रुप्स के बच्चे भी लेके आते हैं और एक छोटा सा वो मिनी फंक्शन भी करते हैं स्कूल के अंदर। और अपने अपने हिसाब से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 10 साल के बाद मिले होते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 25 साल के बाद भी आते हैं। तो वो अपनी अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं, लेकिन उनको स्कूल में आने के बाद ऐसा लगता है कि सर जो हमने यहाँ लाइफ व्यतीत की, ऐसी लाइफ हमारी चाहे शादी हो गई, हम ऐसी लाइफ तो आज भी हम व्यतीत नहीं कर पा रहे, पर सर हमारा बचपन आप हमें दोबारा लौटा दो। पर हम भी क्या कर सकते हैं, वो बच्चे बहुत मेहनती निकले और उन्होंने बहुत ही अपने समाज का नाम रोशन किया और आगे भी वो कर रहे हैं। तो इसी के बीच में बातचीत करेंगे देश का सबसे बड़ा संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और शायद ही कोई ऐसा सिरसा का स्वयंसेवक हो जो सिरसा का नेहरू पार्क ना जानता हो, और नेहरू पार्क जो जानता है वो नेहरू पार्क का स्कूल भी जानता है। तो संघ के जो वार्षिक कार्यक्रम रहते हैं, बात करें विजयदशमी पर हो, तो उसमें भी आपकी पूरी एक सहभागिता रहती है, आप उस स्कूल को आरएसएस को मुहैया कराते हैं। हमारे यहाँ पर पहले यहाँ हमारे वैद्य श्रीनिवास जी इस स्कूल के प्रधान थे, वो इस समय दुनिया में नहीं हैं। अब उनके जो बेटे हैं सुरेश वत्स और राकेश वत्स, वो बहुत ही मिलनसार हमारे स्कूल के लिए हर तरफ से सहायता उपलब्ध कराने वाले, हमारी बात को सुनने वाले, हमारे लिए काम करने वाले। मैं उन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर आईटीसी का कैंप भी लगता है, विजयदशमी के दिन भी जो गुरु पूजा होती है वो भी यहीं पर होती है, और समय समय पर हम उनको ये स्थान उपलब्ध कराते रहते हैं, जैसे हमारे सुरेश जी वत्स कहते हैं। आइए इसी के बीच में बात करेंगे वार्षिक उत्सव या वार्षिक समागम, क्योंकि ये एक स्कूल के लिए एक ऐसा उत्सव होता है, दीपावली जैसा उत्सव। और इसी उत्सव के बीच में बात करेंगे तो जो वार्षिक उत्सव होता है स्कूल का जी, वो कैसा रहता है वार्षिक उत्सव, क्योंकि ये तो दीपावली जैसा एक पर्व रहता है। वार्षिक उत्सव भी हम स्कूल में करते हैं, वो भी हमारा उत्सव बहुत बढ़िया रहता है। बच्चे अपने अपने घरों से तैयार होके आते हैं, विभिन्न तरह के वो डांस करते हैं, विभिन्न तरह के वो भजन गाते हैं, विभिन्न तरह के वो मिमिक्री करते हैं, और विभिन्न तरह के वो अपना अपना जो उनका टेस्ट है वो हर तरफ से वो रुचि रखते हैं, वो सारा प्रोग्राम यहाँ वो करते हैं। तो हमारे स्कूल का एक सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसा बाबूजी ने शुरू किया था 32 साल पहले, हम उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हमारी श्याम प्रभु से प्रार्थना है। तो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े हैं संजीव सिंघल जी, और इसी के बीच में बात करते हैं कि राष्ट्रीय विचार के साथ आपके स्कूल में बच्चों को आप किस प्रकार का बौद्धिक दे पाते हैं, और शनिवार का जो जैसे कि मानते हैं कि कल्चर एक्टिविटियां रहती है, तो बच्चों में आप किस प्रकार से, क्योंकि आप एक श्याम प्रेमी हैं, तो कैसे आप धार्मिक और राष्ट्र के बीच बच्चों में अंकुरित करने का प्रयास करते हैं? हमारे यहाँ महीने में एक बार खेल कूद प्रतियोगिता होती है, और उसके बाद बच्चों में अंदर बौद्धिक विकास भी होता है, और उनको हम बच्चों को मौका भी देते हैं अपने अपने थीसिस पे आप जो बोलना चाहें, किसी सब्जेक्ट्स पे आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, और बच्चे वो तैयार करके भी आते हैं और बच्चे बोलते भी हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का विकास हो, और कोई भी बच्चा पैसे के कारण इस स्कूल से वंचित ना रह जाए, ये हमारी पुरजोर कोशिश रहती है। चाहे वो बुक्स का मामला है, चाहे वो फीस का मामला है, हम हर तरफ से उसको साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं।
आइए इसी के बीच में बातचीत कर लेते हैं। हाजिर हरियाणा के माध्यम से संजीव जी, आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे पूरे हरियाणा वासियों को कि कैसे बच्चे इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए यहाँ आने के लिए संपर्क करें, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हरियाणा वासियों को? मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चे लगन से पढ़ें, इतनी लगन रखें कि भाई हमने पढ़ के ही अपना नाम रोशन करना है। बिना पढ़ाई के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, समाज में भी वैल्यू नहीं है और कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो भी वो फील्ड में जाएं, चाहे वो इंजीनियर वाली फील्ड में जाएं, चाहे वो डॉक्टर वाली फील्ड में जाएं, चाहे वो यूपीएससी वाली में जाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, खूब मेहनत से काम करें, फल भगवान के ऊपर छोड़ दें। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो भगवान फल आपको अवश्य देता है। तो इसलिए मेरी बच्चों को आदेश भी है कि भी बच्चे लगन से काम करें और मेहनत से काम करें। धन्यवाद। तो हाजिर हरियाणा में आज हमारे को खास समय दिया आरकेपी नेहरू पार्क स्कूल के प्रिंसिपल संजीव सिंगल जी ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर करें, और एक बार आकर नेहरू पार्क स्कूल का विजिट्स भी ज़रूर कीजिए।